हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 8 है। हमारी रीजनिंग की सीरीज थी जो कि 500 पजल, और इसमें भी हम 4 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का जो वेटेज है वो हर बैंक एग्जाम में तो बढ़ गया है। उसके अलावा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट हर वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एलआईसी हो या फिर आईबी हो। गाइज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, पजल को बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इस पजल को बनाता हूं। इन एन अपार्टमेंट 8 पर्सन, ये 8 लोग हैं जो कि डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं एक 8 स्टोरी बिल्डिंग के। लोअर मोस्ट फ्लोर है वो फर्स्ट फ्लोर है और टॉप मोस्ट फ्लोर 8th है, और उसी के साथ वो डिफरेंट प्लैनेट्स को भी लाइक करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लेते हैं। अब यहां पे क्योंकि दो कंडीशन दी हुई है तो हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेंगी। यहां पर हम पर्सन्स को सेट करेंगे और यहां पर हम उनके जो वो जिस प्लेनेट को लाइक करते हैं उसे सेट करेंगे। सबसे पहले हम कंडीशंस लिखते हैं। द वन हु लाइक अर्थ लिव ऑन दैट फ्लोर विच इज इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच एन लिव्स। मतलब एन जिस फ्लोर पे रहता है उससे नीचे जो अर्थ को लाइक करता है वो रहता है। एंड दैट पर्सन इज नॉट आर, और वो पर्सन आर नहीं है, यानी कि आर अर्थ को लाइक नहीं करता। द वन हु लाइक्स यूरेनस लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर ऑन विच द वन हु लाइक्स जुपिटर लिव्स। यानी कि जो जुपिटर को लाइक करने वाला पर्सन जहां रहता है उससे जस्ट ऊपर यूरेनस को लाइक करने वाला पर्सन रहता है। There is one less number of person lives below the floor on which n lives compared to the number of persons who live above the floor on which n lives. n से जितने नीचे रहते हैं उससे ऊपर एक ज्यादा रहते हैं। अगर 8 फ्लोर हैं तो 8 फ्लोर में केवल एक ही जगह ऐसी होगी। आप देखिए यहां पर, अगर n यहां पर होगा तभी तो n से ऊपर 4 होंगे और n से नीचे 3 होंगे। यानी कि अगर 8 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 4th फ्लोर ही एक ऐसा फ्लोर होता है जहां पर रहने वाले पर्सन से ऊपर जितने लोग रहते हैं उनसे नीचे एक कम रहता है। यानी कि ऊपर अगर 4 होंगे तो नीचे 3 होंगे। तो n यहां पर सेट हो जाएगा। तो चलिए n को सेट कर देते हैं हम एक बार। तो n 4th फ्लोर पे सेट हो गया। अच्छा, n से जस्ट नीचे कौन रहता था? अर्थ को लाइक करने वाला पर्सन। तो अर्थ भी यहां पर सेट हो गई, और अर्थ को कौन लाइक नहीं करता? आर लाइक नहीं करता। चलिए, द वन हु लाइक मार्स लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव n बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर। n से ऊपर रहता है मार्स, और मार्स इवन फ्लोर पे रहता है, और मार्स टॉप फ्लोर पे भी नहीं रहता। तो n से ऊपर इवन केवल ये बचा है, यानी कि जो मार्स को लाइक करता है वो कहां रहता होगा? वो केवल 6th फ्लोर पे ही रह सकता है। तो मार्स यहां पर आ जाएगा आपका। आगे क्या बोल रहा है? क्यू लाइक सैटर्न एंड लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। क्यू जो है वो सैटर्न को लाइक करता है और ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है। देयर आर 3 पर्सन लिव्स बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 3 पर्सन रहते हैं। The number of people who live between Q and M is same as the number of people who live between Q and R. यानी कि M और Q के बीच में जितने लोग रहते हैं उतने ही Q और M के बीच में, Q और R के बीच में रहते होंगे। R live below Q, अगर R Q से नीचे रहता है तो कुछ इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी, R Q और Q और M, यानी कि जितने M और Q के बीच में होंगे उतने ही Q और R के बीच में होंगे। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी ये। देयर आर 4 फ्लोर्स बिटवीन द वन हु लाइक वीनस एंड द वन हु लाइक यूरेनस। वीनस और यूरेनस को जो लाइक करते हैं उन दोनों के फ्लोर के बीच में 4 फ्लोर हैं। यानी कि जिस फ्लोर पर वीनस को लाइक करने वाला पर्सन रहता है और जिस फ्लोर पर यूरेनस को लाइक करने वाला पर्सन रहता है उन दोनों के बीच 4 फ्लोर हैं। एस लिव इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच ओ लिव्स। एस जो है वो O के फ्लोर से जस्ट ऊपर रहता है, और S जो है मार्स को लाइक नहीं करता। S मार्स को लाइक नहीं करता, यानी कि S जो है वो 6th फ्लोर पे नहीं आएगा। आगे देखते हैं।
P either live on top floor और bottom floor, यानी कि P या तो यहां रहता है या P यहां रहता है. The one who like Venus live just above the floor on which the one who like Mars. मतलब मार्स जिस फ्लोर पे रहता है उससे जस्ट ऊपर कौन रहता है? वीनस को लाइक करने वाला पर्सन, यानी कि वीनस यहां पर आ जाएगा. अच्छा, अगर वीनस यहां आ गया तो वीनस को 1 2 3 4 छोड़ के यूरेनस के लिए केवल एक ये जगह बची है, तो यूरेनस यहां पर सेट हो जाएगा. आगे क्या बोल रहा है? एन डजंट लाइक मरकरी. एन जो है वो मरकरी को लाइक नहीं करता, यानी कि यहां पर तो मरकरी नहीं आएगा. चलिए अब कंडीशन देखते हैं. अब क्यू सैटर्न को लाइक करता है और क्यू ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है. क्यू अगर सैटर्न को लाइक करता है और क्यू ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है तो क्यू के लिए केवल दो जगह बची हैं, या तो क्यू यहां पर आएगा या क्यू यहां पर आएगा, यही दो जगह बची हैं. अच्छा, यूरेनस से जस्ट नीचे जुपिटर होता है, तो यूरेनस से जस्ट नीचे जुपिटर यहां पर आ जाएगा. और अगर जुपिटर को लाइक करने वाला पर्सन यहां आ गया तो क्यू के लिए केवल एक ही जगह बची है, वो है 5th फ्लोर. तो सैटर्न को लाइक करने वाला पर्सन जो कि क्यू है वो 5th फ्लोर पे आ जाएगा. अब पी के लिए देखते हैं पी कहां आ सकता है. पी या तो टॉप फ्लोर पे आएगा या बॉटम फ्लोर पे आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ क्यू और पी के बीच में तीन फ्लोर भी तो होने चाहिए. अगर क्यू से हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पी और क्यू के बीच में केवल 2 ही फ्लोर होंगे, तो पी कहां आ जाएगा? पी नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्यू और पी के बीच में 3 फ्लोर नीचे ही आ रहे हैं. पी सेट हो गया. चलिए आपके ये कंडीशन सेट हो गई, ये कंडीशन हो गई सेट, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई. अब एक कंडीशन बची है एस और ओ वाली. एस और ओ वाली जो कंडीशन है उसके अलावा एक कंडीशन ये बची है कि एम और क्यू के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन क्यू और आर के बीच में है, और आर जो है वो क्यू से नीचे आता है. अगर क्यू को देखें, क्यू से नीचे 2 जगह बची हैं. अगर आर 3rd फ्लोर पे नहीं आ सकता तो आर केवल यहीं आएगा, और अगर आर यहां आ गया यानी कि क्यू और आर के बीच में कितने फ्लोर हैं? 2 फ्लोर, यानी कि क्यू से ऊपर 2 फ्लोर छोड़ के एम होगा. अब एस और ओ की अगर हम बात करें तो केवल एक ही कंडीशन बची है कि या तो एस 7th फ्लोर पे होगा और ओ 6th फ्लोर पे होगा, यही एक कंडीशन है. तो ये सेट कर देते हैं, ओ यहां आ जाएगा और एस यहां आ जाएगा. और एस जो है वो मार्स को लाइक नहीं करता और एस तो वीनस को लाइक करता है, तो ये कंडीशन फॉलो कर गई. अब एन अगर मरकरी को लाइक नहीं करता तो एम किसको लाइक करेगा? मरकरी को. और जो प्लेनेट बचा वो आपका यहां आ जाएगा, और जो पर्सन बचा वो आपका यहां आ गया. क्वेश्चन सॉल्व. आप देख लीजिए क्या पर्सन बचा? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. तो टी किसको लाइक करता है? अर्थ को लाइक करता है और 3rd फ्लोर पे रहता है. अब प्लेनेट कौन सा बचा देख लेते हैं. अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, वीनस, नेपच्यून. नेपच्यून बचा तो आपका नेपच्यून आ जाएगा यहां पर. चलिए आंसर चेक कर लेते हैं. MSOQ, NTRP, NTRP. जुपिटर, यूरेनस, अर्थ, नेपच्यून. जुपिटर, यूरेनस, अर्थ, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स, वीनस, मरकरी. सैटर्न, मार्स, वीनस एंड मरकरी. अगेन गाइज आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, सीटिंग अरेंजमेंट को बनाइए. नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बनाता हूं. 8 पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर. सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. तो सबसे पहले हम 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन में. अब कंडीशंस लिखते हैं. ओनली 3 पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एन. अगर एन से लेफ्ट में केवल 3 पर्सन बैठे हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देखिए एन को अगर हमने यहां सेट किया तो एन से लेफ्ट में 3 पर्सन होंगे. अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने अभी डायरेक्शन सेट नहीं किए, हमने केवल ऊपर की तरफ फेस कराया है. ऊपर की तरफ फेस कराया, अभी हमने ये नहीं बताया कि ऊपर नॉर्थ है या साउथ है या नीचे नॉर्थ है या साउथ है. तो हम कैसे भी कर सकते हैं. हम यहां पर भी देखिए, हम ये भी कर सकते हैं कि 8 लोगों की अगर सीटिंग अरेंजमेंट है तो एन को हम नीचे की तरफ फेस करा के यहां पे भी बैठा सकते हैं. अगर एन नीचे की तरफ फेस करेगा तो लेफ्ट में एन के 3 ही पर्सन होंगे. तो आप कैसे भी कराइए आपका आंसर सेम ही आएगा. आगे देखते हैं. वी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एन. बी जो है सेकंड टू राइट बैठा है एन से, यानी कि एन अगर यहां है तो एक तो छोड़ के बी यहां आ जाएगा. सी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ. जो सी है वो ओ से 3rd टू लेफ्ट बैठा है. ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. और ओ जो है बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि ओ यहां नहीं आ सकता और ओ यहां नहीं आ सकता. ओ एंड डी डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड.
ओ और डी एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं बैठे, यानी कि ओ और डी यहां भी नहीं आ सकता। तो ओ और डी के लिए केवल ओ के लिए केवल ये जगह बची है, ओ या तो यहां आएगा और ओ यहां आएगा। अगर ओ यहां आया तो ओ ऊपर की तरफ तो फेस करेगा नहीं, ये तो कंफर्म है। तो ओ को नीचे की तरफ भी फेस करना होगा, तभी तो लेफ्ट डायरेक्शन में उससे थर्ड टू लेफ्ट सी बैठा पाएंगे। और अगर हमने नीचे की तरफ फेस कराया तो ओ यहां भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि ओ से थर्ड टू लेफ्ट तो बी आ जाएगा। तो ओ के लिए केवल एक ही जगह बची, तो ओ कहां आ जाएगा, ओ आपका यहां आ जाएगा, और थर्ड टू लेफ्ट सी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। सी एंड ओ फेसिस सेम डायरेक्शन, और सी और ओ दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों नीचे की तरफ फेस करेंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस नॉर्थ, डी के जो इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों के दोनों क्या फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब यहां से हमें पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है या नीचे की तरफ नॉर्थ है। बोथ ये हो गया। पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस सेम डायरेक्शन एज सेम डायरेक्शन, यानी कि एन के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यानी कि सी अगर नीचे की डायरेक्शन फेस कर रहा है तो यहां पर जो पर्सन बैठा होगा वो भी नीचे की डायरेक्शन फेस कर रहा होगा। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल, जो ए है वो सेकंड टू लेफ्ट बैठा है एल से। डी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू एल, जो डी है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है एल से, यानी कि एल और डी अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या बचा। यहां पर सिर्फ एक कंडीशन बची है कि ए और एल, जो ए है वो एल से सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए। अगर एल को हमने यहां बैठाया तो ए जो है वो सेकंड टू राइट हो जाएगा, तो एल के लिए केवल एक यही जगह बची है। और एल अगर नीचे की तरफ फेस करेगा तभी एल से सेकंड टू लेफ्ट कौन बैठेगा, ए बैठेगा, यानी कि ये समझ में आ गया। ये तो LON, ये तो लॉन क्लियर हो गया आपका। खैर क्वेश्चन देखते हैं। अब डी अगर एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा तो डी कहां आ जाएगा, डी आपका यहां आ जाएगा। जो पर्सन बचा वो आपका यहां आ जाएगा। तो पर्सन कौन बचा, ABCDLMN, एम बचा तो एम आपका यहां आ गया। अब एक्सट्रीम एंड पर जो पर्सन बैठे हुए हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर एल नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो एम कहां फेस करेगा, ऊपर की तरफ फेस करेगा। और डी के जो इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो अब एम अगर ऊपर की डायरेक्शन फेस कर रहा है तो बी भी ऊपर की डायरेक्शन फेस करेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। और एल और डी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर एल नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो डी कहां फेस करेगा, डी ऊपर की तरफ फेस करेगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर नीचे की इसको अगर हम नीचे की तरफ फेस करा के करते तो कैसे ये सेम रहता, आपको बताता हूं। देखिए एन कंडीशन यहां से देखते हैं। ओनली 3 पर्सन ही है लेफ्ट में। बी सिट सेकंड टू राइट ऑफ एन, जो बी है वो सेकंड टू राइट बैठा है। अगर नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो 1-2 छोड़ के बी यहां आ जाएगा। सी सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ओ, जो सी है थर्ड टू लेफ्ट बैठा है ओ से, और ओ जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि ओ यहां नहीं आएगा और ओ यहां नहीं आएगा। आगे क्या है, ओ और डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, यानी कि ओ और डी यहां पर भी नहीं आएगा। तो ओ और डी यहां भी नहीं आएगा, तो ओ के लिए केवल यही 2 जगह बची है कि ओ यहीं आ सकता है, और ओ से थर्ड टू लेफ्ट होना चाहिए सी, तो ओ ऊपर की डायरेक्शन ही फेस करेगा। और अगर हमने ओ को यहां बैठाया, तो 1-2-3 छोड़ के थर्ड टू लेफ्ट, ओ को अगर हमने यहां बैठाया तो 1-2 छोड़ के यहां पर तो बी बैठा हुआ है, तो यहां नहीं आ पाएगा। तो ओ कहां आएगा, ओ के लिए सिर्फ एक यही जगह बची है कि ओ यहां आए और ऊपर की डायरेक्शन फेस करेगा, तो सी आ जाएगा यहां पर। चलिए ठीक है, यहां हो गया, ये हो गया। सी और ओ जो है वो एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर ओ ऊपर की डायरेक्शन फेस कर रहा है तो सी भी ऊपर की डायरेक्शन ही फेस करेगा। पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और डी के जो इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब एक ये कंडीशन बची है, ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एल। ये रहा, ए जो है वो सेकंड टू लेफ्ट बैठा है एल से। ए अगर सेकंड टू लेफ्ट बैठा है एल से, और एन के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। वेट फॉर मिनट, कंडीशन का है, मैं ये दोबारा देख लूं एक बार। देखिए वो द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस सेम डायरेक्शन। अगर एन के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं तो सी अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो ये भी तो ऊपर की तरफ फेस करेगा, यहां पर जो बैठा होगा।
अगर यहां पर ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, और एल को अगर हमने यहां बैठाया तो एल तो यहां जा नहीं पाएगा, ए तो यहां जा नहीं पाएगा, तो एल कहां आएगा, एल आपका यहां आएगा, और एल से सेकंड टू लेफ्ट ए यहां आएगा, और एल कहां फेस कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, तभी तो लेफ्ट में यहां आ पाएगा ये। और अगर डी एंड पे नहीं आ सकता तो डी कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा, जो बचा आपका वो यहां पर आ जाएगा, तो बचा गया आपका एम, तो एम यहां आ गया। अच्छा, डी के जो इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, चलिए, और जो एंड पर बैठे हुए हैं, एक्सट्रीम एंड पर, वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर एल ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो एम कहां फेस करेगा, नीचे की तरफ फेस करेगा। अगर एम नीचे की तरफ फेस करेगा तो बी भी तो नीचे की तरफ फेस करेगा, और जो डी है वो एल के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो डी भी कहां फेस करेगा, नीचे की तरफ। और डी के जो इमीडिएट नेबर है वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ हो जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आंसर वही आया, LOAN CBDM, LOAN CBDM। चलिए आंसर ट्राई कर लेते हैं, LOAN CBDM। यहां पर एन, बी, डी और एम कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। देख लेते हैं, एन, बी, डी और एम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, और बाकी सारे साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो आप अगर ऐसी कंडीशन दी है तो आप कहीं भी मानकर बना सकते हैं, एन को आप ऊपर मान के बना सकते हैं। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि एन ऊपर साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तब तक आप ये नहीं कह सकते जब तक कि आपको स्पेसिफिकली ऐसा बोला ना जाए कि किस डायरेक्शन में क्या फेस हो रहा है। गाइस अगेन आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इस पजल को बनाता हूं। 9 डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं एक बिल्डिंग के। लोअर मोस्ट फ्लोर है वो फर्स्ट है, और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, 9। चलिए 9 फ्लोर बना लेते हैं पहले हम। अब कंडीशंस लिखते हैं, आई लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। अच्छा, ये तो फिक्स कंडीशन है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि आई कहां रहता है, आई 6 फ्लोर पे रहता है, तो आई कहां आ जाएगा, आई यहां पर आ जाएगा। ई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव आई। आई से ऊपर अगर ऑड नंबर के फ्लोर पर ई रहता है तो ई या तो यहां आएगा या ई यहां आएगा, तो यही दो कंडीशन बन सकती है। दोनों कंडीशन बना के देख लेते हैं। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में अगर केवल 3 लोग रहते हैं तो ई अगर 7th फ्लोर पे है तो 1 2 3 छोड़ के जी 3rd फ्लोर पे ही आएगा, और ई अगर 9th फ्लोर पे है तो जी कहां आ जाएगा, 5th फ्लोर पे आ जाएगा। ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो डी। ए जो है वो डी से जस्ट नीचे रहता है, बट ए कहां रहता है, इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 8। और ए कहां नहीं होता, 8 नंबर के फ्लोर पे नहीं होता, यानी कि ए यहां नहीं आएगा और डी यहां नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में केवल एक पर्सन है। सी लिव वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ। एफ के नीचे किसी फ्लोर पे सी रहता है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबव सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो। सी से ऊपर जितने रहते हैं उतने ही एच से नीचे पर्सन रहते हैं। चलिए कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए ये हो गया। अच्छा, ए और डी की अगर हम बात करें तो ए और डी इमीडिएट नेबर्स हैं, यानी कि डी से इमीडिएटली बिलो ए रहता है, तो ए की एक कंडीशन बची है और ए की एक कंडीशन बची है, जहां पर ये डी और ए आ सकते हैं, क्योंकि डी और ए 9 और 8 फ्लोर पर तो आ नहीं पाएंगे। ए को अगर इवन होना चाहिए तो ए को इवन यहीं पर होगा, यहां पर तो इवन होगा नहीं, तो ये कंडीशन हट जाएगी। तो ए अगर यहां आ गया तो टी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ए और एफ के बीच में केवल एक पर्सन होना चाहिए, तो ए यहां है तो एक छोड़ के एफ यहां आ जाएगा। एफ से नीचे ही सी होना चाहिए, तो एफ से नीचे सी के लिए सिर्फ एक ये कंडीशन बची है। अगर सी यहां पर है तो सी से नीचे कितने हैं, एक भी नहीं है, लेकिन सी से ऊपर कितने हैं, 8 हैं, तो एच से नीचे भी 8 होने चाहिए, और एच से नीचे 8 कब होंगे, जब एच 9th फ्लोर पे होगा। अब जो पर्सन बचा वो आपका यहां आ जाएगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया विद अ सिंगल पॉसिबिलिटी। तो आपका पर्सन कौन सा बचा, ये देख लीजिए, ए बी सी डी, ए बी, बी बचा तो बी आपका यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये देख लेते हैं ये कंडीशन क्यों गलत हो जाती। आई 6th फ्लोर पे है, आई यहां पर आ गया, ऑड नंबर के फ्लोर पे रहता है, एबव आई बिल्कुल है।
ए और जी के बीच में 3 लोग हैं। ए लिव इवन नंबर फ्लोर बिलो डी। ए जो है डी से नीचे रहता है, ए और डी यहां तो आएगा नहीं, तो ए और डी के लिए केवल कौन सी जगह बची है, केवल ये बची है। डी जब यहां आएगा तभी तो ए इवन नंबर पे आ पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8 फ्लोर पे ये तो हो गया। एक पर्सन रहता है ए और एफ के बीच में, एक ही इंसान रहता है अगर ए और एफ के बीच में, तो एफ यहां पर आ जाएगा और एफ से नीचे किसे रहना चाहिए, सी को रहना चाहिए। अब यहां पर देखिए सी से ऊपर कितने हैं, सी से ऊपर हैं 8, लेकिन एच से नीचे 8 नहीं होंगे क्योंकि ई तो ऑलरेडी यहां सेट हो चुकी है, तो ये कंडीशन यहीं पे गलत हो जाती है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। एच बी ई आई डी ए जी एफ सी। चलिए इस पजल को, इस सीटिंग अरेंजमेंट को बनाइए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बनाता हूं। N O P Q R S T U are sitting around a circular table at equal distances between each other। अब ये 8 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, तो अगर सर्कल में बैठे हुए हैं और सर्कल को हमने यहां से कट कर दिया तो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, 8 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए, सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड। चलिए कंडीशन लिखते हैं। आर सिट सेकंड टू राइट ऑफ टी। आर जो है वो सेकंड टू राइट बैठा है किससे, टी से, तो टी से सेकंड टू राइट आर यहां पर आ जाएगा। टी फेसेस द सेंटर, और टी क्या कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओ सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर। जो ओ है वो थर्ड टू लेफ्ट बैठा है किससे, आर से। आर एंड ओ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। आर और ओ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस द सेंटर। ओ के जो इमीडिएट नेबर है वो कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। पी सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ। जो ओ है उससे सेकंड टू राइट कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है। यू सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। यू जो है वो पी से इमीडिएटली लेफ्ट बैठा हुआ है। एन सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ क्यू। एन जो है वो सेकंड टू लेफ्ट बैठा है किससे, क्यू से। क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन एज ओ। क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन एज ओ, यानी कि ओ और क्यू क्या कर रहे होंगे, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे। क्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। और जो क्यू है वो टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि क्यू यहां नहीं आ सकता और क्यू यहां नहीं आ सकता। इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। आर का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। चलिए अब कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए ओ टी आर, आर हमने दिख रहा है तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं या इस कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए आर से 1-2 छोड़ के लेफ्ट डायरेक्शन में होना चाहिए ओ, यानी कि आर से थर्ड टू लेफ्ट होना चाहिए ओ। अगर हमने आर को यहां लिया और ऊपर की तरफ फेस कराया तो 1-2 छोड़ के यहां पर आ जाएगा ओ। अब आर और ओ क्योंकि एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो आर अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा तो ओ कहां फेस कर रहा होगा, नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा। और O से सेकंड टू राइट P होना चाहिए। O से सेकंड टू राइट P अगर होना चाहिए तो राइट तो इस साइड है, ओके, तो P कहां आ जाएगा, P यहां आ जाएगा। R से मैं कहा था, एक ये कंडीशन हो गई और ये कंडीशन भी होगी। अब ठीक है, T से राइट डायरेक्शन में होना चाहिए R, सेकंड टू राइट, तो T कहां आ सकता है, T या तो यहां आ सकता है, T या यहां आ सकता है, तो दोनों जगह लिख के देख लेते हैं। T अगर यहां आया तो नीचे की तरफ जब T फेस करेगा तभी तो R होगा उससे सेकंड टू राइट, और अगर T यहां आया तो ऊपर की तरफ फेस करेगा तो सेकंड टू राइट R हो जाएगा। T का इमीडिएट नेबर Q नहीं होना चाहिए, तो Q यहां नहीं आएगा। और अगर हम ऊपर की कंडीशन की बात करें तो Q कहां नहीं आ पाएगा, Q यहां नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां R है और यहां O है और यहां P है। अच्छा, P के इमीडिएटली लेफ्ट में होना चाहिए U। P के इमीडिएटली लेफ्ट में होना चाहिए U, तो ऊपर वाली कंडीशन में U कहां आ जाएगा, U यहां आ जाएगा, और जो P है वो किस तरफ फेस करेगा, P नीचे की तरफ फेस करेगा। यहां तक ये कंडीशन सेट हो गई। अब चलिए पहले मैं नीचे की कंडीशन सेट कर लेता हूं, उसके बाद आगे देखते हैं, या पहले ऊपर वाली करते हैं। चलिए ऊपर वाली करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आर तो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। देखिए तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई है ऊपर वाली कंडीशन में सेट। टी से सेकंड टू राइट होना चाहिए आर। टी से सेकंड टू राइट है क्या आर, नहीं है, तो टी यहां पर वैसे ही नहीं आ पाएगा। यहां तो ये देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
नहीं, अगर नीचे की तरफ फेस करेगा तो नहीं, सॉरी, अगर नीचे की तरफ फेस करेगा तो आर होगा, और क्यू उसका इमीडिएट नेबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्यू के लिए केवल ये दो जगह बची हैं, क्यू के लिए अगर ये दो जगह बची हैं, और क्यू से सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए एन, क्यू से सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए एन, और क्यू जो है वो नीचे की तरफ फेस कर रहा होगा, क्योंकि क्यू और ओ दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। तो क्यू कहां आ सकता है, क्यू यहां आ सकता है क्या, अगर क्यू यहां आया तो उससे सेकंड टू लेफ्ट कौन है, उससे सेकंड टू लेफ्ट तो आर है, तो क्यू कहां आएगा, क्यू यहां पर आएगा। अगर क्यू यहां आया तो सेकंड टू लेफ्ट आर यानी कि सॉरी एन, तो एन यहां आ जाएगा, तो आपका बचा क्या, वो आपका यहां आ जाएगा। तो क्या बचा आप ये देख लीजिए, टी यू यू एस आर, एस बचा, एस यहां आ जाएगा। अब आप यहां पर ये देखिए कि कौन कौन सी कंडीशन सेट हो रही हैं और कौन कौन सी नहीं हो रही हैं। पी से इमीडिएटली लेफ्ट में यू है, बिल्कुल है। आर के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे से, खैर ये अभी सेट नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ओ और क्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, यानी कि क्यू भी नीचे की तरफ ही फेस कर रहा होगा। अगर क्यू नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो एन कहां फेस करेगा, एन ऊपर की तरफ फेस करेगा, और टी तो ये नीचे की तरफ फेस कर ही रहा है। ये हो गई सारी। अब यू की कंडीशन बची है, तो यू किस साइड फेस कर रहा होगा ये देख लेते हैं। यू 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 के लिए कोई कंडीशन नहीं दी, ऐसा कैसे हो सकता है। ये देखिए ओ के जो इमीडिएट नेबर है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर ओ के इमीडिएट नेबर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो क्योंकि एस जो है वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एस किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, एस किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। एस के लिए कोई कंडीशन दी है क्या, एस के लिए कोई कंडीशन दी है, देखिए यहां पर एक कंडीशन दी है कि O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। जो R के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो एक कंडीशन मिस कौन सी हुई है आप ये चेक कीजिए। O के इमीडिएट नेबर सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, R सिट सेकंड टू राइट ऑफ T, T फेसेस सेंटर, T सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। अब देखिए अगर T सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो O के जो इमीडिएट नेबर है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यानी कि O और U, U और S भी नीचे की तरफ फेस करेंगे, तो ये कंडीशन इस तरीके से सेट हो जाएगी। अब क्या ये कंडीशन सही है ये चेक कर लेते हैं। देखिए T अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जो फेस कर रहे हैं वो सेंटर हो गए, और जो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट टू सेंटर हो जाएंगे। चेक करते हैं आर के जो इमीडिएट नेबर वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे से, आर के इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। यू जो है वो इमीडिएटली लेफ्ट होना चाहिए पी से, और यू यहां पर इमीडिएटली लेफ्ट है पी से, बिल्कुल सही है। एन जो है क्यू से सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए, एन कहां है, एन यहां पर है, क्यू क्योंकि नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, तो एन सेकंड टू लेफ्ट है, बिल्कुल सही बात है। ओ से सेकंड टू राइट होना चाहिए पी, ओ यहां पर है नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो पी सही हो गया। ओ और क्यू सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ओ और क्यू बिल्कुल नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओ के जो इमीडिएट नेबर है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और सेंटर की तरफ कौन फेस कर रहा है, टी फेस कर रहा है। टी कहां फेस कर रहा है, टी नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो ओ के जो इमीडिएट नेबर है वो भी नीचे की तरफ फेस कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। आर जो है उससे सेकंड थर्ड टू लेफ्ट होना चाहिए कौन, ओ, आर से थर्ड टू लेफ्ट होना चाहिए ओ, आर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और थर्ड टू लेफ्ट कौन है, ओ। टी से सेकंड टू राइट होना चाहिए आर, टी से सेकंड टू राइट होना चाहिए आर, टी नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो सेकंड टू राइट आर यहां पर आएगा, तो ये सारी कंडीशन सेट हो गई। अब ये देखते हैं कि नीचे वाली कंडीशन कैसे गलत होती है। चलिए देखिए, तो आर हमने क्या लिया, ओ और आर लिया, ठीक है, ओ के और आर का, यानी कि ओ कहां फेस कर रहा है, ओ आर, आर अगर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो ओ नीचे की तरफ फेस करेगा। चलिए ये कंडीशन हो गई। अब टी आर, यानी कि टी यहां पर था जो कि ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, टी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो टी से राइट में आर तभी आ पाएगा, और जो ओ है ओ नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो पी तो यहीं आएगा, ये कंडीशन सेट है। तो कौन कौन सी हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और देखिए ओ के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर टी ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो जो यहां बैठा होगा वो भी ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, यहां पर सेंटर हो जाएगा, ये कंडीशन हो गई। ओ से ये भी हो गई।
O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे होंगे, O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अच्छा, T का इमीडिएट नेबर Q नहीं होना चाहिए, यानी कि Q यहां तो नहीं आएगा, और जो Q है उससे सेकंड टू लेफ्ट क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। तो कहां आ सकता है, केवल ये जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, अगर ये जो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, अगर हमने यहां पर Q को लिया तो एक छोड़ के N यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल सही कंडीशन है। उसके अलावा और कहां आ सकता है, यहां तो Q आ नहीं सकता, यहां देखिए Q यहां भी तो आ सकता है। Q अगर यहां आया और अगर नीचे की तरफ फेस किया तो N यहां आ जाएगा। चलिए इस कंडीशन को अभी देख लेंगे, लेकिन एक कंडीशन जो ये है U और P, अगर P यहां पर बैठा हुआ है और Q अगर हमने यहां पर सेट किया, करके देख लेते हैं, Q अगर हमने यहां सेट किया ऊपर की तरफ फेस कराया तो P के लेफ्ट में इमीडिएटली कौन होना चाहिए, U होना चाहिए। तो P ऊपर की तरफ फेस करेगा और P अगर ऊपर की तरफ फेस करेगा तो U यहां आ जाएगा। अभी हो गया। R के जो इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं एक दूसरे से। अगर Q यहां पर है तो N कहां आ जाएगा, N यहां पर आ जाएगा। N अगर यहां गया तो आपका जो बचा वो आपका यहां आ जाएगा, तो बचा क्या आपका S बचा, तो S यहां आ गया। चलिए अब यहां पर डायरेक्शन सेट कर देते हैं एक बार। O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये हो गया। O और Q बिल्कुल सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो आपकी ये वाली कंडीशन यहां सेट हो जाएगी। यानी कि एक बार Q को हम यहां लेके देख लेते हैं। देखिए U यहां नहीं आएगा, अगर Q यहां आया तो Q क्योंकि O की तरफ ही फेस कर रहा है, यानी कि O जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में Q फेस कर रहा है, तो O और Q सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। अगर Q यहां पर है तो Q से सेकंड टू लेफ्ट होना चाहिए N, तो N यहां पर आ जाएगा। N यहां पर आ गया तो U के लिए केवल एक ही जगह बची, U कहां आ जाएगा, U यहां आ जाएगा। अब P जो है, P किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, P जब ऊपर की डायरेक्शन में फेस करेगा तभी तो यहां पर U आ पाएगा, तो P हो गया ऊपर की डायरेक्शन में फेस करते हुए। अब देखिए O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। R के जो इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अगर Q नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो S कहां फेस करेगा, S ऊपर की तरफ फेस करेगा। O के जो इमीडिएट नेबर हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अगर T सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो N भी कहां फेस करेगा, सेंटर की तरफ फेस करेगा। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशन सेट हुई और कौन कौन सी नहीं हुई है। O और R अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। O और Q सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और यानी चलिए देखते हैं क्या गलत हुआ, ये देखते हैं। देखिए P से इमीडिएटली लेफ्ट में होना चाहिए U, जो कि है, लेकिन U की डायरेक्शन क्या ये सेट कर पा रहे हैं हम, ये देख लेते हैं। U सिट O सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, O सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए और क्या बचा था, T फेसेस सेंटर, T भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि ये देखिए O भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और T भी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए थी, जो कि अपोजिट है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। PUOS, P कहां पर है, देखिए P अंदर की तरफ फेस कर रहा है और वेट फॉर मिनट, P अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो P के लेफ्ट डायरेक्शन होगा ना, P के लेफ्ट में है UOSQ, RNT। अब अंदर की तरफ कौन कौन फेस कर रहा है, अंदर की तरफ कर रहे हैं ये सारे के सारे, बाहर की तरफ केवल R फेस कर रहा है और N फेस कर रहा है, और R के इमीडिएटली राइट में N बैठा हुआ है। R बाहर फेस कर रहा है और N बाहर फेस कर रहा है, और R के इमीडिएटली राइट में कौन बैठा हुआ है, N बैठा हुआ है। बाकी सारे के सारे अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गाइस इसी तरीके से आप जब अगर बिगिनर हैं तो आप सारी कंडीशंस पहले लिख के बनाइए, फिर आप धीरे धीरे जब पजल बनाते रह जाएंगे ना तो आप अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सी कंडीशन कहां सेट होगी और कौन सी कंडीशन कहां सेट नहीं होगी। एंड गाइस ये क्वेश्चन, ये पजल आपके लिए होमवर्क के लिए, आप इस पजल को जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस पजल को बनाऊंगा। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइस अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। एंड गाइस इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मेरे हर लेक्चर की PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।